हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो बच्चों जुड़ जाइए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिलेशन के प्रकार हमने बताया था। आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा है। तो देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो आइए फोकस कीजिए यहाँ पे। इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए that is R subset of A cross A is called equivalence relation if R is एक नंबर में रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 साइमेट्रिक, थर्ड नंबर में ट्रांजिटिव। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या लिखा? इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहा? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए पे कोई रिलेशन आर है, ठीक है, दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन आर को हम सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे यदि आर क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। एक बार और ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि कोई भी रिलेशन आर है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे यदि आर रिफ्लेक्सिव भी होल्ड करता हो, साइमेट्रिक भी होल्ड करता हो और ट्रांजिटिव भी होल्ड करता हो। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए इसके पास रिफ्लेक्सिव गुण होना ज़रूरी है, साइमेट्रिक गुण भी होना ज़रूरी है और ट्रांजिटिव गुण भी होना ज़रूरी है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3। सेट ए में हमने टोटल 3 एलिमेंट लिया, ठीक है। अब हम इससे रिलेशन बनाने जा रहे हैं। आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। वन 3 3 1। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने क्या रिलेशन लिया। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमने जो रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1। अब हमको देखना है कि यह जो हमने रिलेशन लिया है यह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो हमने क्या बोला था कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होल्ड करता है कि नहीं करता है। हमने बताया था रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने क्या बोला था? फॉर ऑल ए ऑफ ए आर में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। सेट ए के सारा एलिमेंट इस रूप में, सेट ए का सारा एलिमेंट इस रूप में आर के अंदर मौजूद होना चाहिए, उसी को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 1 मौजूद है,
2 के लिए 2 2 मौजूद है यहाँ पर, 3 के लिए यहाँ पर 3 3 मौजूद है, तो रिफ्लेक्सिव होल्ड कर गया। और इसके बाद रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीनों गुण होना ज़रूरी है, ये तीनों पेयर वाइज के रूप में हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके अलावा अगर हम एक रो से और एलिमेंट लिख दिया तो उसको भी हम रिफ्लेक्सिव ही कहेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद अगर कुछ और भी लिख दिए इसके साथ में, ठीक है, तो उसको भी हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अब साइमेट्रिक यहाँ पर देखना है, साइमेट्रिक यहाँ पर है या नहीं है। तो साइमेट्रिक के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। साइमेट्रिक हम क्या बोले थे, साइमेट्रिक के बारे में हमने बताया था कि ए बी ऑफ ए, सेट ए से हमने 2 एलिमेंट ए और बी लिया, ठीक है। सेट ए से हमने 2 एलिमेंट ए और बी लिया। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, सेट ए का 2 एलिमेंट ए और बी लिया। अगर ए बी आर में मौजूद है तो इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा बी ए भी आर में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन के अंदर 1 2 के लिए इसका जस्ट रिवर्स 2 1 मौजूद है आर के अंदर। 2 3 के लिए इसका जस्ट रिवर्स 3 2 भी आर में मौजूद है। 1 3 के लिए इसका रिवर्स 3 1, ये भी आर में मौजूद है। अब बचा ये तीनों। अब इन तीनों को देखना है कि ये तीनों जो पेयर वाइज में हैं ये भी रिफ्लेक्सिव को होल्ड करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, इसको हमने ए माना, ठीक है। इस फर्स्ट वाले एलिमेंट 1 को हमने ए माना, इसको हमने बी माना, लास्ट वाले 1 को हमने क्या माना, बी माना। फर्स्ट वाले एलिमेंट को ए माना, लास्ट वाले एलिमेंट को बी माना, इस पेयर वाइज में, ठीक है। हमने क्या बोला था कि यदि ए बी आर में मौजूद है तो इसका जस्ट रिवर्स बी ए भी आर में मौजूद होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी मतलब 1 1, ठीक है। ए बी 1 1 आर में मौजूद है, ठीक है। आर के अंदर ये 1 1 मौजूद है, तो इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स भी तो 1 1 ही होगा, क्योंकि b बराबर 1 है, a बराबर 1 है। तो इसका रिवर्स जो हुआ बी ए बराबर 1 1 हुआ। देखना कि बी ए 1 1 जो है आर के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर मौजूद ही है, सेम वही एलिमेंट मौजूद है। इसको हम देखते हैं, इसको a माना, इसको b माना। ए बी आर में मौजूद है तो बी ए, इसका रिवर्स उल्टा 2 2, यही हो गया जो कि आर के अंदर मौजूद ही है। इसको हम देखते हैं, ए बी आर के अंदर मौजूद है तो इसका रिवर्स 3 3, यही एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आर के अंदर मौजूद है। तो ये जो हुआ ये सिमेट्रिसिटी को होल्ड कर गया। अब यहाँ पर देखना है कि ट्रांजिटिविटी होल्ड करता है या नहीं करता है। तो ट्रांजिटिविटी के बारे में हमने क्या बोला था, ट्रांजिटिविटी के बारे में हमने यह बोला था कि ए बी सी ऑफ ए, सेट ए से हमने 3 एलिमेंट लिया ए बी सी, ए बी आर में मौजूद है और बी सी आर में मौजूद है, ठीक है। तो हमें दिखाना था कि ए सी भी आर में मौजूद होना चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर हमने ट्रांजिटिविटी के बारे में बताया था कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट ए बी सी लिया, ठीक है। अगर ए बी आर में मौजूद है और बी सी भी आर में मौजूद है तो ए सी मतलब ए और सी, ए सी भी आर के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको और इसको पकड़ते हैं, ठीक है। इसको हमने ए माना, इसको बी माना, ठीक है। यह बी हुआ, इसको हमने सी माना। ए बी आर में मौजूद है, बी सी आर के अंदर मौजूद है। तो दिखाना कि ए सी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ए सी मिलके क्या हुआ 2 2 हुआ, 2 2 आर के अंदर मौजूद है। अब इसको लेके चलते हैं और
इसको और इसको लेके चलते हैं, ठीक है, इसको और इसको लेके चलते हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ठीक है। ए बी आर के अंदर मौजूद है, ठीक है, और बी सी भी आर के अंदर मौजूद है। तो दिखाना है कि ए सी मतलब 2 1, ए सी यही हुआ ना, 2 1 आर के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो यहाँ पर 2 1 मौजूद है। तो ये जो हमने एग्जांपल में रिलेशन के अंदर जितना भी पेयर वाइज के रूप में एलिमेंट लिया, ये रिफ्लेक्सिव भी होल्ड करता है, सिमेट्रिक भी होल्ड करता है, और ट्रांजिटिविटी भी होल्ड कर रहा है। तो ये आर जो हुआ, इसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको उतार लीजिए। अब जो हम आगे जो बताएंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन के आधार पे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, इसको मिटाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको एग्ज़ाम इस तरह भी पूछ सकता है, डिफाइंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना है, तो इतना लिख देना है पूरा डिफिनेशन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक लिख देना है, और एक एग्जांपल के रूप में लिख के दर्शा देना है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहे कि डिफाइंड इक्विवेलेंस रिलेशन विथ एग्जांपल, एग्जांपल के साथ दिखाना है। अगर ये 5 नंबर में आए क्वेश्चन, तो इतना डिफाइन कर देना है, उसके बाद एग्जांपल में हम जो क्वेश्चन बताएंगे उसको लिखना है। तो इसको हम मिटाते हैं। एकदम ध्यान से समझना है, फोकस करके। देखो स्टूडेंट, हम जितना भी पढ़ा रहे, एक एक चीज़ पे फोकस करके समझना है आपको, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। पूरा सीरियस में रह के पढ़ाई कीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के आधार पे हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बोलो या क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोल सकते हैं या एग्जांपल बोल सकते हैं, दोनों एक ही हो। एग्जामिन whether the relation is parallel to on the set of lines is an equivalence यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिया, एग्जामिन वीदर, हमें जांच करना है या हमको दिखाना है द रिलेशन क्या दिया हुआ है, इज पैरेलल टू, रिलेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इज पैरेलल टू ऑन द सेट ऑफ लाइंस। सेट किसका दिया हुआ है, लाइंस का। लाइंस से मतलब रेखा का सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन जहाँ पर भी क्वेश्चन आए दिखाने के लिए, तो उसमें एक सेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा। हर एक क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ रहेगा और एक क्वेश्चन रिलेशन दिया हुआ रहेगा, तब उसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। लेट ए बराबर L1 L2 L3 be the set of lines let R
denotes the relation आर जो डिनोट क्या रिलेशन को, रिलेशन क्या दिया हुआ है इज पैरेलल टू examine whether R is an equivalence relation। सेट लाइन का दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने क्या लिया, सेट को हमने कैपिटल ए से डिनोट किया। ठीक है, सेट को हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखना है, कैपिटल लेटर से हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने कैपिटल ए बराबर L1 L2 L3 विद द सेट ऑफ लाइन का हमने सेट लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो पैरेलल इज पैरेलल टू रिलेशन दिया हुआ था, तो इसको हमने किससे डिनोट किया, आर से। लेट आर डिनोट्स द रिलेशन इज पैरेलल टू, इस रिलेशन को हम आर से डिनोट किया। ठीक है, टू एग्जामिन विदर, तो हमें दिखाना है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें आर को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो हमने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आर को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। 4 1 जिस प्रकार से हम लिख के समझा रहे हैं बच्चों, उसी तरह से गौर करके समझना है कि हमने क्या वर्ड बोला, किस लिए बोला, कहाँ पर क्या वर्ड हमने यूज किया। सेम उसी तरीके से आपको समझना है, पढ़ना है आपको, तब आपको आसान लगेगा, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में। 4 1 रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी हम दिखाते हैं। फॉर ऑल ए ऑफ ए, इसको ऑफ भी बोल सकते हैं या बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए से हमने कोई एलिमेंट, कोई लाइन ए लिया। ठीक है, लाइन को तो हमने L1 L2 L3 से दर्शाया है, लेकिन हमने स्मॉल ए क्यों लिया, इसलिए लिया कि थोड़ा इसको लिखने में बेहतर हो। यहाँ पर हम एल भी यूज कर सकते हैं, तो एल लिखने में थोड़ा उतना बेहतर नहीं लगेगा, इसीलिए हमने ए को लिया। ठीक है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पर सेट ऑफ लाइन L1 L2 L3 लिखा, यहाँ पर ए ले लिया, तो हमने इसलिए लिया कि ए को लिखने में थोड़ा आसान हो। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल का मतलब ए के सारे लाइन का बात हो रहा है। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, वी मैं से ए इज पैरेलल टू ए। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, वी मैं से हम कह सकते हैं ए इज पैरेलल टू ए, ए के पैरेलल है। कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होता है। ठीक है, कोई भी रेखाखंड, कोई भी रेखा जो होता है वह अपने आप का पैरेलल होता है। थोड़ा समझ लीजिए पैरेलल क्यों होता है, इसको भी हम समझा देते हैं। तो इसको बता लीजिए, हम बैठाते हैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर। यहाँ पर हमने दो लाइन लिया ए और बी। ठीक है, यहाँ पर हमने दो लाइन ए और बी लिया, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन कब होता है, जब दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है थीटा बराबर 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब यदि हम दोनों लाइन को एक दूसरे के ऊपर समा देंगे, मतलब लाइन हमने ए लिया, इसके ऊपर जस्ट एक और लाइन बी ले लिया इसी के ऊपर। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है,
तो अगर हम बोलें कि ए और बी दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, दोनों लाइन के बीच का कोण जो बन रहा है यहाँ पर भी 0 डिग्री बन रहा है, तो इसी को हम पैरेलल बोलते हैं। यदि दो लाइन के बीच का कोण 0 डिग्री बने तो दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वी में से हम कह सकते हैं कि ए इज़ पैरेलल टू ए, मतलब कोई लाइन ए जो है वो अपने आप का पैरेलल होता है। ठीक है, अब इसके जगह पे जो हम यूज करेंगे, इसको हमने किससे डिनोट किया है, आर से डिनोट किया है। इस रिलेशन को, इस पैरेलल टू को हमने आर से डिनोट किया है, तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे। ठीक है, ए इज़ रिलेटेड टू ए। ठीक है, हमने लिख दिया ए इज़ रिलेटेड टू ए। इसको हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर। इसको हम रिमार्क में लिखा दिए, यदि ए अगर रिलेटेड है ए से तो ए बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर मौजूद होगा। तो यही रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर गया। हमने क्या लिया, फॉर ऑल ए ऑफ ए बिलोंग्स टू ए आर में दिखा दिया। दस रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर गया। हमने जी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो बता रहे हैं इसको ध्यान से फोकस करके समझिए। ठीक है, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सब में आपको जो है ना अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, आसान नहीं, भारी नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन जो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो बता रहे हैं इसको फोकस कीजिए, हम कैसे समझा रहे हैं थोड़ा गौर करके देखिए और अपने से भी समझने का प्रयास कीजिए। और आने वाला जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे तो वो उतना कठिन आपको नहीं लगेगा, आसान लगेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में आगे। अब हम साइमेट्रिसिटी दिखाते हैं। और नंबर 2 साइमेट्रिसिटी के लिए 4 ए बी बिलोंग्स टू ए। सेट ए का दो लाइन ए और बी लिया। ठीक है, ए और बी लिया। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी आर के अंदर मौजूद है तो हमें दिखाना कि बी ए भी आर के अंदर मौजूद होगा, तब इसको हम साइमेट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम दिखाते हैं कि बी ए आर के अंदर बिलोंग कैसे करेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए इज़ रिलेटेड टू बी लिखा। अभी इस आर के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, आर किसको आर को जो हम डिनोट किया था, रिलेशन को डिनोट किया था, और रिलेशन क्या दिया हुआ था, इज़ पैरेलल टू, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे इज़ पैरेलल टू। ए इज़ पैरेलल टू, नंबर पढ़िए, ए इज़ पैरेलल टू बी, मतलब ए जो है बी के पैरेलल है। कोई लाइन ए जो है वह बी लाइन के पैरेलल है, तो बी लाइन भी ए लाइन के पैरेलल होगा। इसको हम उल्टा के लिख देते हैं, इम्प्लाइड बी इज पैरेलल टू ए, और इसके जगह पे अब आर को यूज कर लेते हैं, बी इज रिलेटेड टू ए, इम्प्लाइड बी ए बिलोंग्स टू आर। सेट ए का हमने दो एलिमेंट ए और बी लिया, ए भी आर में मौजूद है तो बी ए भी आर में मौजूद है, हमने दिखा दिया। ठीक है, तो साइमेट्रिसिटी होल्ड कर गया। इसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है, दज साइमेट्रिसिटी होल्ड, इसके नीचे लिखना। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो हुआ ट्रांजिटिविटी, उसको भी हम दिखा देते हैं। अगर तीनों होल्ड कर जाएगा तब हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। फोर्थ
ठीक है, ट्रांजिटिविटी हम दिखाते हैं अब। For A B C belongs to A, if AB belongs to R and BC belongs to R, ने क्या लिखा, सेट ए से हमने 3 लाइन लिया A B C, ठीक है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर के अंदर मौजूद है एंड बी सी भी आर के अंदर मौजूद है, तो हमें इसके लिए क्या दिखाना था, तो हमें दिखाना है कि ए सी भी आर के अंदर मौजूद होगा। अगर ये हम दिखा देंगे तो यह ट्रांजिटिविटी होल्ड कर जाएगा। तो इसको हम दिखाते हैं, इम्प्लाइड, इसको हम लिख सकते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइड ए इज। रिलेशन किसको डिनोट किया था, इज पैरेलल टू, तो इसके जगह पे हम लिखते हैं इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू बी, ठीक है, एंड बी इज पैरेलल टू सी। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए इज पैरेलल टू बी, ए बी के पैरेलल है, ठीक है, बी इज पैरेलल टू सी और बी सी के पैरेलल है। 3 लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर 3 लाइन है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लाइन ए जो है ये बी के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, और लाइन बी जो है ये सी के पैरेलल है, तो यहाँ पर ए सी के पैरेलल होगा, क्योंकि ये देखने से साफ पता चल रहा है कि ए सी के पैरेलल है। इम्प्लाइड हम लिख सकते हैं ए इज पैरेलल टू सी, ठीक है। अब इसके जगह पे हम आर को यूज करेंगे, इम्प्लाइड ए इज रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइड ए सी बिलोंग्स टू आर, ट्रांजिटिविटी होल्ड कर गया। Does transitivity hold? ट्रांजिटिविटी होल्ड कर गया, ठीक है। अब इसके जो नीचे लिखना है हम इसको मिटाते हैं, इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे हम क्या, clearly R is an equivalence रिलेशन, ठीक है। आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि आर रिफ्लेक्सी भी होल्ड कर गया, साइमेट्रिसिटी भी होल्ड किया और ट्रांजिटिविटी भी होल्ड किया, अतः यह जो हुआ आर जो हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। यहाँ तक इसको सॉल्व करना है। अगर यह क्वेश्चन पूछे, थोड़ा नोट में लिख लीजिए, इट इज़ एन एग्जाम्पल, इट इज़ एन एग्जाम्पल। यह जो एग्जाम्पल या ब्रैकेट में क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन या एग्जाम्पल दोनों इनमें हुआ। इट इज़ एन एग्जाम्पल, यह जो एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑन द रिलेशन इज। यह जो एग्जाम्पल है रिलेशन पर, जो रिलेशन मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा देखिए हमने क्या बोल रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि डिफाइंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना है
विथ एग्जाम्पल। अगर यह क्वेश्चन 5 नंबर में आए, ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर देना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, उसका जो हमने पूरा लिखा डिफिनेशन। उसके बाद रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी तीनों लिखा, वहाँ तक लिख देना है। उसके बाद एग्जाम्पल में यह क्वेश्चन जो हमने बताया, ठीक है, यह रिलेशन जो लिया था सेट ऑफ लाइन का और रिलेशन इज पैरेलल टू, ये जो क्वेश्चन हमने बताया, इस क्वेश्चन को पूरा लिखना है और यहाँ तक बनाना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आए कि एग्जाम्पल द इक्विवेलेंस रिलेशन अगर वो हो, तो हमने जो ये क्वेश्चन बताया इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज पहला क्वेश्चन बताए इक्विवेलेंस रिलेशन पे, तो थोड़ा समझाने में टाइम लिए। पहला क्वेश्चन था तो पहला क्वेश्चन में तो टाइम लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अगला जो भी हम सॉल्व करेंगे, जो भी बनाएंगे, तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे वाले लेक्चर में जो अब हम पढ़ेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन के आधार पे ही क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। 5-6 क्वेश्चन इसमें करेंगे। कोई भी क्वेश्चन एक तो एग्ज़ाम में पूछता है, कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो आज का जो पढ़ाई यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और एक बात और बता देते हैं, इससे पहले लेक्चर मतलब लेक्चर 8 में जो हमने पढ़ाया था टाइप ऑफ रिलेशन, तो वहाँ पर सबसे लास्ट में ट्रांजिटिविटी हमने पढ़ाया था। तो वहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था कि ट्रांजिटिविटी के लिए जो हमने एक रिलेशन लिया था, ठीक है, वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। R बराबर जो हमने लिया था 1 1 2 2 3 3, थोड़ा सा देख लेते हैं कल क्या लिए थे एग्जाम्पल, भूल गए। एग्जाम्पल जो हमने लिया था 1 2 2 1 2 3 3 1, ठीक है। याद रखना है कि लेक्चर 8 में हमने जो पढ़ाया था टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। लेक्चर 8 में हमने जो टाइप ऑफ रिलेशन बताया था, तो उसमें ट्रांजिटिविटी सबसे लास्ट पॉइंट में जो रिलेशन बताया था ट्रांजिटिविटी, उसमें एग्जांपल लिया था और सबसे लास्ट वाला जो रिलेशन लिया था यही लिया था 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा यह मिस्टेक हुआ था कि अगर हम इन दोनों पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको अगर हम लेते हैं तो ये ए हुआ, ये A हुआ, ये B हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ठीक है। AB R में मौजूद है और BC R में मौजूद है, ठीक है। तो AC मतलब ये 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 भी R में मौजूद होना चाहिए। इसमें 1 और 3 नहीं है, तो यही 1 और 3 लिखना छूट गया था, ठीक है। 1 और 3 लिख देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये जो होगा रिलेशन ट्रांजिटिविटी होल्ड करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का पढ़ाई यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको पढ़ाने में और अच्छा लगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।